नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में रविवार को 3 और लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने की है। बता दें कि जो 3 संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें से एक की जिला अस्पताल में कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। मरने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा कप्तानगंज और मेहनगर में एक पॉजिटिव मिला है। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि गोरखपुर से आई रिपोर्ट में 3 और लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसमें जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मृत अतरौलिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर प्राणपुर निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव आया है। उसके पुत्र का अभी भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा कप्तानगंज निवासी एक व्यक्ति और मेहनगर निवासी एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 40 मरीज पॉजिटिव जिले में मिल चुके हैं। इसमें से 9 ठीक हो चुके हैं और 2 की मौत हो चुकी है। इस वक्त 29 कोरोना पॉजिटिव सक्रिय मरीज हैं। मुंबई से प्रयागराज और वहां से आजमगढ़ पहुंची एक और कोरोना संदिग्ध महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई। महिला ट्रेन से मुंबई से प्रयागराज पहुंची थी। वहां से बस से आजमगढ़ आई। वह बुखार से पीड़ित थी और कराह रही थी। फिर बस में चालक ही उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां कोई डॉक्टर देखने नहीं पहुंचा और अंत में महिला ने बस में ही दम तोड़ दिया। मृत महिला मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के बक्सीपुर गांव की रहने वाली थी। वह मुंबई से अपने बेटे के साथ वापस घर आ रही थी। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि महिला रोडवेज पर ही गश्त खाकर गिर गई थी। जिला अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसे तेज बुखार भी था, जिसके चलते शव का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार कराया जाएगा। वहीं उसके साथ आए बेटे को जिला अस्पताल में आइसोलेट करा दिया गया है। आजमगढ़ शहर क्षेत्र में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे के नेतृत्व में पुलिस ने ईद के त्यौहार के मद्देनज़र फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज घरों में पढ़ने की अपील की गई। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे के नेतृत्व में फ्लैग मार्च शहर कोतवाली से शुरू होकर मातवरगंज चौक, पुरानी कोतवाली, आसिफगंज, तकिया, कोट किला, जालंधरी, पहाड़पुर होते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया। इस दौरान डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने लोगों से अपील किया कि ईद का त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएं। ईद की नमाज घर में रहकर ही अदा करें। अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें। बाइक पर डबल व ट्रिपल ना चलें। पकड़े जाने पर लॉकडाउन उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में स्वाट टीम और तहबरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्या और लूट की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक तमंचा, 5 कारतूस और चोरी की 2 बाइक बरामद किया है। एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जेल में बंद 2 अपराधी इस गैंग को ऑपरेट करते हैं। पकड़े गए बदमाश आजमगढ़ जनपद सहित पड़ोसी जिले जौनपुर में हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। तभी मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और तहबरपुर पुलिस ने घेराबंदी कर क्षेत्र के बनहारा पुल स्थित शिव मंदिर के पास से 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनके पास से चोरी की 2 बाइक, एक पिस्टल, एक तमंचा और 5 कारतूस बरामद किया गया है। थाना तहबरपुर की पुलिस और हमारी स्वाट टीम ने एक गैंग ऑपरेट किया है, जिसमें 2 व्यक्ति मनीष पाठक, राजन यादव जेल में रहकर गैंग को ऑपरेट करते हैं। उनके 4 लड़के शूटर्स यहाँ गिरफ्तार हम लोगों ने किया है और उनकी गिरफ्तारी से जानकारी ये हुई कि वो एक जौनपुर में, जनपद जौनपुर में थाना कराकत में संजय सिंह प्रधान की और एक हीरा बरदा में मुन्ना सिंह की और एक बरदा में हीर के धरी की हत्या करने की योजना थी। इसी प्रकार से जनपद जौनपुर के मेदिनीपुर में एक सीएसपी की लूट और हमारे यहाँ पन्ना में लूट की योजना इन लोगों की थी। इस प्रकार से करीब 8-10 घटनाओं की प्लानिंग उन लोगों ने पूरा किया हुआ था और लॉकडाउन खुलते ही इन्हें घटना का अंजाम देना था। लेकिन हमारी स्वाट टीम और पुलिस बहुत अच्छा काम किया तो उन्हें गिरफ्तार किए लोगों को हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के चकसेठवल गांव के विषयी बाग पूर्वे में कंटेनमेंट जोन के तहत प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए जिला प्रशासन ने गांव को सील कर दिया। बता दें कि क्षेत्र के चकसेठवल गांव के विषयी बाग निवासी युवक दिल्ली से 15 मई को घर आया था। घर आने के बाद खुद को नलकूप पर मंडई में क्वारंटीन किया था। 18 मई को रानीसराय पीएचसी पर जांच को गया था, जहां स्क्रीनिंग के बाद सैंपल भेजा गया था। उसके बाद उसे आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में क्वारंटीन किया गया था।
रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए गांव के 5 प्रवेश मार्ग को बांस आदि से लगाकर सील कर दिया। गांव में आवश्यक सामानों की आपूर्ति प्रशासन की अनुमति से होगी। रानीसराय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि कोरोना संक्रमित युवक के परिवार के 5 सदस्यों की जांच की गई है। सभी का सैंपल लेकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। गांव को सैनिटाइज करा दिया गया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के अलग अलग तहसील क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर 240 व्यक्तियों पर महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो वहीं 493 वाहनों का चालान व 5 वाहन सीज किए गए हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर 51 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8,500 रुपये सम्मन शुल्क की भी वसूली की गई है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में वांछित चल रहे 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में रानीसराय थाना प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने मुखबिर की सूचना पर सेठवल गांव से गिरफ्तार किया है। दोनों को पकड़े गए वांछित शाहिद कुरैशी और कृपाशंकर राय दोनों क्षेत्र के रायपुर सेठवल गाँव के रहने वाले हैं। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानीसराय थाने में तैनात उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल अपने हमराई के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी के आरोप में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त क्षेत्र के मोतीगंज तिराहे के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ने घेराबंदी कर रानीसराय थाना क्षेत्र के चड़ई गाँव निवासी वांछित शिवम गिरी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय क्षेत्र के चड़ई गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। बता दें कि तहबापुर थाना क्षेत्र के लखमनपुर गांव निवासी 50 वर्षीय रमाकर रानीसराय बाजार दवा लेने गए थे। वापस लौटते समय चड़ई गांव के समीप किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। घायलावस्था में स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी की आजमगढ़ पुलिस के लिए उलझी और एक अनसुलझी कहानी का उस समय खुलासा हुआ जब 7 फेरों के साथ 7 जन्मों की कसम खाने वाली उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। इस खुलासे का सूत्रधार बना उसी का महज 5 वर्षीय मासूम बेटा, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। उसी बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो परिणाम चौंकाने वाले सामने आए। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि एक पत्नी ने 2 साल के प्रेम की दीवानगी में निर्दयतापूर्वक अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है और मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी दोनों पुलिस के शिकंजे में हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। अभी आजमगढ़ में एक पखवाड़े पूर्व ही सरायमीर थाने की पुलिस ने ठीक इसी तरह की कहानी का खुलासा किया था। अब हम आपको बताते हैं प्रेम के परवान की यह कहानी है महज 2 साल पुरानी। रेखा नाम की महिला, जिसने आजमगढ़ के दीदारगंज थाने के निकासीपुर गांव के रमेश राजभर के साथ लिए 7 फेरे और 7 जन्म तक जीने मरने की खाई थी कसम। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और रमेश का एक 5 वर्षीय बेटा भी है। अचानक 2 वर्ष पूर्व रमेश की पत्नी रेखा को इसी थाने के चितारा महमूदपुर गांव के ही एक युवक अंकित यादव के साथ प्रेम का ऐसा चढ़ा परवान कि उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने का उठा लिया संकल्प। दोनों ने मिलकर बनाई योजना और बीते 16-17 मई की रात दोनों ने मिलकर घर के ही अंदर कर दिया। रमेश को एक धारदार हथियार से गला काटकर उसका काम कर दिया तमाम। रमेश के शव को कपड़े में लपेटकर और नहर के पास लाश को ठिकाने लगा दिया। 2 दिन बाद शौच करने गए एक युवक ने निकासीपुर गोदाम के पास नहर के किनारे अज्ञात लाश पड़ी देखा और जहां से दुर्गंध आ रही थी।
उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर शव को देखा तो उसकी पहचान रमेश राजभर के रूप में हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और फिर शुरू हुई जांच पड़ताल। थाना अध्यक्ष दीदारगंज इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे रमेश के घर। उसके 5 वर्षीय बच्चे से पुलिस ने जैसे ही कुछ पूछा, उसी बच्चे ने पूरा राज खोल दिया। पहले तो उसकी पत्नी ने इस घटना से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, पूरे घटना का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने उसी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार, बाकी कपड़ा, साइकिल व अन्य सामान बरामद किया। आप सुनिए घटना के उस सूत्रधार का बयान, जिसके बाद को आप सुनकर हो जाएंगे हैरान। अच्छा, फिर क्या किया? मारने के बाद क्या किया? कौन कौन गया नहर में फेंकने? अच्छा, तुम जगह थे उस दिन? तुमने देखा सब कुछ अपने आंखों से? अच्छा, मम्मी तुमसे कुछ कही? अच्छा, कौन कौन बांधा था पापा को? मम्मी और अंकित। किस चीज से बांधे थे? रस्सी से। अच्छा, फिर किस में भरे? हैं? किस चीज में भरे? बोरा में। अच्छा, कौन भरा था बोरे में? अंकित ने। अच्छा, तुम सब कुछ अपने आंखों से देखे? हाँ। अच्छा, सही बोल रहे हो ना? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। आजमगढ़ पुलिस ने इस अथक प्रयास के बाद इस हत्या का राज खोल दिया और आरोपी, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी अंकित यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनिए आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण NP सिंह का बयान। हमारे वहाँ के SHO धर्मेंद्र कुमार सिंह ने एक बड़ी मेहनत किया उसमें, और उसकी पहचान हुई। और उसी गांव का वहीं का एक लड़का सुरेश राजभर था वो, और उस जानकारी हुई कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या कराई थी। क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग अपने घर में इस समय रह रहे थे विगत 2 महीने से, और वहीं लोगों में कहा सुनी हुई, काफ़ी दिक्कतें लोगों में आपस में आई। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को रात में बुला करके इसको रस्सी गोली खिला दिया। ये सो गया जब वहाँ पे, तब अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसने हत्या की गणासे से, और डेड बॉडी को लोगों ने छुपाने के लिहाज से लाकर उसको फेंक दिया था यहाँ पे। उसका जो 5 वर्ष का बेटा है, उनका छोटा बच्चा है, उस बच्चे ने पूरी घटना को बताया कि हाँ हमारे पापा को हमारे अंकल अंकित ने हमारी मम्मी ने मिलकर मारा है। उसके बयान के आधार पर उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ के लाया गया था। इसे घटना पूर्वक आजमगढ़ जिले में शनिवार की देर रात एक साथ 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस बात की जानकारी CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने दी। CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि गोरखपुर से 30 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें से 6 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है, जबकि 24 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सभी पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। ये सभी रानीसराय, मोहम्मदपुर, मार्टिनगंज, तरवा, रौनापार और फूलपुर ब्लॉक के निवासी हैं। जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद हॉट स्पॉट जोन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री की जाँच की जा रही है। बता दें कि शनिवार की रात गोरखपुर से आई रिपोर्ट में 6 मरीजों में कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 37 पहुंच गई है। इसमें से 9 ठीक हो चुके हैं और 1 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है, जबकि 27 मरीज इस वक्त सक्रिय हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सराय मुबारकपुर गांव निवासी शमीम अख्तर ने गांव के प्रधान और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 40 सालों से जिस जगह पर वे रह रहे हैं, वहां पर शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। तभी गांव के प्रधान और उनके समर्थक मौके पर पहुंचे और शौचालय की टंकी सहित अन्य सामान को तोड़फोड़ दिया, जबकि वे बार बार समझाते रहे, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं हुआ। शमीम ने इस बात की शिकायत आला अधिकारियों से करते हुए मांग किया है कि गांव में पोखरे के किनारे बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। उन्होंने मांग किया कि सभी अवैध कब्जाधारियों का भी अतिक्रमण प्रशासन हटवाए। बस हम लोग 40-45 साल से जहाँ रह रहे थे, उस पर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये कब्रिस्तान है या और कुछ है। मतलब जो भी है हम लोग जानते थे कि इसमें माउंटेन है, कुछ घूर है, कुछ गड्ढा है, फिर भी हम लोग उसी में रह रहे थे। मगर जब मकान बनाना शुरू किए तो उसी में जो हमारे ऊपर रुकावट आई, और रुकावट के बाद जो है प्रधान आज इस टाइम में क्या कर दिए कि अपने समर्थकों को लेकर जो गाँव के ही लोग हैं जबरदस्त आकर जो है कि मतलब तोड़ फोड़ कर दिए।
हमने बहुत समझाने की कोशिश किया, कहे आप चुप हो जाओ नहीं तो आपके ऊपर भी जो है कि मतलब हमला कर देंगे। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रधान? अब यही सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधान से हमारी क्या दुश्मनी। हम भी उनको वोट दिए हैं, भरपूर वोट दिए हैं उनको जिताने के लिए, मगर आज वो हमारे ही साथ जो है कि हम ही को तंग कर रहे हैं। जो गरीब होता है, मेरे ख्याल से हम लोग गरीब हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, पोखरिया के कौन कौन लोग पाटे हैं? पोखरी में देखिए साहब, देख लिया जाए तो उनके चचा लोग भी हैं और मतलब गांव के सभी में जो भी किनारे किनारे पोखरी के हैं सब लोग पाटे हैं। मौके पे जाकर देख लीजिए, किसी का 1 मंजिला है, किसी का 2 मंजिला है, कोई मतलब 1 बिस्सा, कोई आधा बिस्सा, कोई 1.25 बिस्सा। प्रधान का परिवार सम्मिलित उसमें है पार्टी में? हाँ, वो लोग भी हैं, प्रधान के लोग भी हैं, क्योंकि उनका पुराना घर वहीं था, गढ़ई में है? हाँ, गढ़ई के पीछे जो मतलब नहीं, उनका भी घर गढ़ई में है प्रधान का? हाँ बिल्कुल है। तो क्या प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन सब यही मांग करेंगे कि हमारा जो टूट गया है वो तो टूट ही गया है, आगे जो लोग अब अब एक जगह में कब्जा किए हैं उनका भी टूट जाए। खाली